इसका भी ऐलान किया है और साथ साथ गवर्नर साहब ने उन 2 बंदों को उम्रे पे भी भेजने का वादा किया। इंशाल्लाह वो भी अनकरीब पूरा हो जाएगा। दोस्तों, मैं समझता हूं कि हुकूमत में आना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी में कोताही मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। बदकिस्मती से पिछले 12 साल में हमारे सूबे में पीटीआई की हुकूमत चली आ रही है और जो इंक्वायरी कमेटी, जो इंस्पेक्शन टीम सूबाई हुकूमत ने बनाई और इस वाक़ये की जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए बनाई गई थी, तो उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें रेस्क्यू 1122 को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद लोगों को दरिया में जाने से नहीं रोका गया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम ने काम नहीं किया। 3-4 घंटे हमारे ये बहन भाई इमदाद के लिए आवाज़ें चीख पुकार करते गए, लेकिन कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया। 2010 में भी एक सैलाब आया था जब हमारी सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की मखलूत हुकूमत थी और मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इसी तरह हमारे कुछ बहन भाई फंस चुके थे दरिया में सैलाब में, लेकिन उस वक्त सूबाई हुकूमत ने अपने हेलीकॉप्टर्स भेज के उनके पास भेजे और सब लोगों को अल्लाह के फजल से रेस्क्यू कराया। लेकिन अब बदकिस्मती है, 3-4 घंटे लोग इमदाद के लिए रो रहे हैं, लेकिन हमारे हेलीकॉप्टर पता नहीं कहाँ थे, कोई सैर के लिए होगा, कुछ किया हो, लेकिन उस गरीब आदमी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक के पैसों से चलती है, पब्लिक को रिलीफ करने के लिए वो नहीं आए। और अफसोस की बात यह है कि फिर इनके बयानात भी अजीब से हैं। एक कहता है कि हम कोई सुपरमैन तो नहीं कि हम जाके उनको रेस्क्यू करें, तो आप तो उस वक्त सुपरमैन बन जाते हैं जब लोगों से यहां से चुप के पहाड़ों पे जाके असेंबली हॉल में पहुंच जाते हैं, उस वक्त आप सुपरमैन होते हैं जी। लेकिन जब लोग की इमदाद की जरूरत होती है आप फिर कहते हैं हम सुपरमैन नहीं है। ये आप लोगों की नाअहली है। आप जिम्मेदार हैं इन लोगों के जो शहीद हो चुके हैं, जो इस सैलाब में बह चुके हैं। आपकी इंतजामिया जिम्मेदार हैं और सबसे ज्यादा आप खुद जिम्मेदार हैं। अखलाकन आपको मुस्तफ़ी होने चाहिए कि आप लोगों ने इतनी बहुत बड़ी गफलत के मुर्तकब पाएंगे। जंगलात की गैर कानूनी कटाई हो रही है। सब लोग, चूंकि हमारा भी ताल्लुक उस इलाके से है, हमें पता है कि कितने जंगल काट रहे हैं टिम्बर माफिया या हुकूमत उसमें मुलविस हैं। अगर ये जो दावे कर रहे थे कि बिलियन ट्री सुनामी हमने वो की है, तो मेरे ख्याल में अगर यही दरख्त उठते तो यही सैलाब मेरे आने की वो नौबत ना आती। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इंस्पेक्शन टीम ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने लिखा है कि आफात से निमटने के लिए मुकम्मल नाकामी और नाकारा निज़ाम, ना इनकी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने काम किया, ना रेस्क्यू 112 के पास लाइफ जैकेट्स या कोई रस्सी या कोई दूसरा ज़रूरी सामान था कि किसी को रस्सी डाल के निकाल लें, कोई और उनके पास टायर्स भी नहीं थे कि वो ट्यूब पे लोग जाके उनको निकाल सकें। तो ये इस हुकूमत की नाअहली है। फिर जो है इंक्रोचमेंट्स, तो सबसे पहले जो होटल्स बने हैं वहाँ पे उसकी इंक्वायरी की जाए कि इसको एनओसी किसने दी है। रेस्क्यू 112 में सफारिशी लोग भर्ती हुए हैं, ना उनको तैरना आता है, ना उनको जो है ना आफात से निपटने का कोई तरीका है। रेस्क्यू 112 के ऑफिस के टेलीफोन भी बंद थे। ये हालत थी। तो मैं समझता हूँ कि इस वाक़े को हम जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और मैं आप साथियों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने सूबाई सदर से यही दरख्वास्त करूँगा कि वो कुछ बातें करें आपसे।